जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुला हुआ है, इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क का मीडिया नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को जिस तरह से पेश कर रहा है, वैसे हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ है। पूरा सियासी तमाशा बस इतना सा है कि जो बाइडेन अपनी कंपनियों का माल बिकवाना चाहते थे, जिसमें वो अब कामयाब भी हो चुके हैं। और अब ये सारी कंपनियां जिनका माल भारत को चिपकाया गया है, वो जो बाइडेन की पार्टी को चुनाव के लिए भरपूर चंदा देंगी। बाकी गोदी मीडिया जो कुछ भी कह रहा है ना, उसमें कितना दम है ये आप सब लोग जानते ही हैं। मीडिया को टॉमी बनाया ही इसीलिए गया है कि वो एक शख्स के अंदर हवा भर के उसको महान बता करके लोगों के दिमाग पर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक करता रहे। और ये सारा काम टॉमी मीडिया बेहद बेहतरीन तरीके से अंजाम भी दे रहा है। आजकल टॉमी तो ये भी बता रहा है कि अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए जो बाइडेन ने मोदी जी का शानदार वेलकम किया, जबकि इस बात में रत्ती भर भी दम नहीं है। जो बाइडेन इस बात को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कैंपेन और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे के बाद भी इंडियन ओरिजिन के वोटर्स ने ट्रंप को हराने में बेहतरीन किरदार निभाया था। मतलब इंडियन वोटर्स ने दूसरे अमेरिकी सिटीजन्स की तरह ही समझदारी से वोट किया था। खैर, आजकल टॉमी मीडिया दूसरा प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि जो बाइडेन चाहते हैं कि भारत चीन की नकेल कसे, और इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। तो दोस्तों, टॉमी चैनलों की इस बात में भी जरा सच्चाई नहीं है, क्योंकि अमेरिका चीन को लगातार ये पैगाम देता रहा है कि नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान चीन के खिलाफ कोई रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जाएगी। इसीलिए जिस दिन साहिब का 8,500 करोड़ का हवाई जहाज अमेरिका की उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था, ठीक उसी दिन अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकेन बीजिंग पहुंच गए थे। अगले दिन उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात करी, फिर रात को शी जिनपिंग के साथ डिनर किया। उसके बाद बयान दिया कि चीन और अमेरिका के बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका और चीन मिलकर काम करेंगे। शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंट बाइडेन को चीन आने का इनविटेशन दिया है। दरअसल दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने फ्रांस से ₹1 वाला राफेल सीधा ₹3 में, यानी 3 गुनी कीमत में खरीदा है, तभी से अमेरिका जैसे कारोबारी मुल्कों ने मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी हैं। क्योंकि अमेरिका के पास हथियारों के नाम पर बहुत सारा कबाड़ मौजूद है और वो चाहता है कि उसका ये सारा कबाड़ बिक जाए, और अगर उसका कबाड़ 3 गुना दामों में बिक जाए तो फिर सोने पर सुहागा। बस कबाड़ को 3 गुना दामों में बेचने के लिए ही वेलकम का सारा सर्कस किया गया। जिसके जोकर कौन थे, ये मुझे आप लोगों को बताने की इस वक्त जरूरत हरगिज नहीं है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा किया है। टॉमी मीडिया इसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। पूरा सौदा $3.1 बिलियन का है, यानी एक ड्रोन पड़ा $110 मिलियन में। ये ड्रोन एक प्राइवेट कंपनी बनाती है, नाम है जनरल एटॉमिक्स। इस कंपनी का सीईओ है विवेक लाल।
जो 2020 से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष और सीईओ था। तमाशा यहीं से शुरू होता है। अमेरिका ये ड्रोन जनरल एटॉमिक्स से 56.5 मिलियन में खरीदता है। 2016 में ब्रिटेन ने पर्ल ड्रोन 12.5 मिलियन के दाम से 16 प्रेडेटर ड्रोन खरीदे। जब ऑस्ट्रेलिया इसे खरीदने गया तो दाम 130 मिलियन पर ड्रोन का बताया गया। उसने डील रद्द कर दी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का जुमला फेंकने वाले शख्स ने 110 मिलियन में खाली डिब्बा उठा लिया है, बिना हथियारों के। ये महंगी डील किस सेठ ने करवाई होगी, इसका अंदाजा लगाना आप लोगों के लिए बेहद आसान है। जी हां, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। खैर, 2024 में इसकी फाइल भी राफेल की तरह गायब हो जानी है। अब आते हैं सबरीना सिद्दीकी पर। तो दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट के दफ्तर व्हाइट हाउस में अमेरिकी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी के सिर्फ 33 सेकंड के नरेंद्र मोदी से करे सवाल ने भारत की टॉमी मीडिया के पेट में दर्द कर दिया है। पूरा टॉमी मीडिया अपने आका को सिर्फ एक सवाल से अनकंफर्टेबल पोजीशन में आता देखकर एजिटेटेड हो गया है। कोई सबरीना सिद्दीकी को पाकिस्तानी बता रहा है, तो कोई सर सैयद अहमद खान की परपोती, और कोई 1889 में देहांत कर गए सर सैयद अहमद खान को 1947 में हुए भारत के बंटवारे का जिम्मेदार बता रहा है। कुल मिलाकर ओप इंडिया और टॉमी डिजिटल मीडिया सबरीना सिद्दीकी के मुसलमान होने के चलते उसके अहम सवाल पर चर्चा ना करके उन पर पर्सनल इल्जाम लगाकर उनके पूछे गए सवाल की अहमियत को गायब करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, सबरीना सिद्दीकी अमेरिका की सीनियर जर्नलिस्ट में से एक हैं और वो सियासी कवरेज के लिए पहचानी जाती हैं। फिलहाल वो वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर में व्हाइट हाउस रिपोर्टर के तौर पर काम करती हैं, जिसे अमेरिकी जर्नलिज्म में सबसे अहम पद माना जाता है। 8 दिसंबर 1986 को वॉशिंगटन में जन्मी सबरीना सिद्दीकी के पिता जमीर सिद्दीकी भारत पाक ओरिजिन के अमेरिकी सिटीजन हैं। जमीर सिद्दीकी का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश पाकिस्तान में हुई। वहीं सबरीना की मां निशात सिद्दीकी पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं और मशहूर शेफ हैं। वो अमेरिका में निशात किचन के नाम से फूड रेस्टोरेंट भी चलाती हैं। सबरीना का एक भाई अनवर है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करता है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने सबरीना सिद्दीकी को सर सैयद अहमद खान की परपोती बताया है। तो सवाल यह भी उठता है कि सर सैयद अहमद खान के डिसेंडेंट यानी वंशज कौन है और कहां है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सर सैयद के 2 बेटे थे, सैयद हामिद और सैयद महमूद, और उनकी एक बेटी भी थी, नाम था अमीना। अमीना अपने प्यूबर्टी में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। सर सैयद अहमद खान के बड़े बेटे सैयद हामिद खान की एक ही बेटी थी, नाम अहमदी बेगम। वहीं दूसरे बेटे सैयद महमूद खान के एक बेटे थे, मशहूर एकेडमिक सर रॉस मसूद। इन्हीं के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हॉस्टल RM हॉल है, मतलब रॉस मसूद हॉल। रॉस मसूद ने 2 बार शादी करी थी। उनकी पहली बीवी साहिबजादी जोहरा बेगम साहिबजादा आफ्ताब अहमद खान की इकलौती बेटी थी। वहीं आफ्ताब अहमद खान, जिनके नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल आफ्ताब हॉल है। इस शादी से रॉस मसूद के 2 बेटे हुए, पहला बेटा अनवर मसूद और दूसरा बेटा अकबर मसूद। दोनों भाइयों की एजुकेशन इंग्लैंड में हुई। अनवर मसूद ने हैदराबाद, कलकत्ता, कराची और दुबई में काम किया और बाद में वो अलीगढ़ वापस आ गए। अनवर मसूद खान ने अपने मामा साहिबजादा शहजाद अहमद खान वल्द आफ्ताब अहमद खान की बेटी रोशन जहां बेगम से शादी करी थी। उनकी 2 बेटियां हैं, शहनाज और शहजाद। अनवर मसूद की मौत अलीगढ़ में हुई और उन्हें उनके नाना साहिबजादा आफ्ताब अहमद खान के बगल में एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। अकबर मसूद कलकत्ता में काम करते थे और 1948 में वो कराची चले गए, जहां 1971 में उनकी मौत हो गई।
अकबर मसूद के दो बेटे थे। पहला बेटा अहमद मसूद खान और दूसरा बेटा महमूद मसूद खान। अहमद मसूद का एक बेटा आमिर है और उसकी एक बेटी है, नाम है आलिया। महमूद मसूद खान का एक बेटा समद मसूद खान और एक बेटी सामिया मसूद खान है। पहली बीवी से अलग होने के बाद सर रॉस मसूद ने 1933 में लंदन में उम्मतुल रशीद बेगम से शादी करी थी, जो रॉस मसूद के अलीगढ़ और ऑक्सफोर्ड में क्लासमेट मोहम्मद अब्दुल रशीद खान की बेटी थी। रॉस मसूद की दूसरी बीवी रशीद बेगम हाईली एजुकेटेड थी और उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और फ्रेंच जानती थी। वो लेडी मसूद के नाम से भी जानी जाने लगी और उनकी बहुत रेस्पेक्ट होती थी। रॉस मसूद और लेडी मसूद की एक ही बेटी थी, नाम था नादरा। नादरा ने प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के बेटे प्रोफेसर एहसान सिद्दीकी से शादी करी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सर जियाउद्दीन हॉल के 4 हॉस्टलों में से एक हॉस्टल इन्हीं रशीद अहमद सिद्दीकी के नाम से है। रशीद अहमद सिद्दीकी के बेटे प्रोफेसर एहसान सिद्दीकी बाद में कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, जिनकी कोई औलाद नहीं थी और वो चाइल्डलेस ही कराची में इंतकाल कर गए। इसी बीच लेडी मसूद, जो रॉस मसूद की मौत के बाद विधवा हो गई थी, उन्होंने नवाबजादा राहत सईद खान चचातरी से शादी करी और कराची में उनकी मौत हो गई। दरअसल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बनाए हुए सिस्टम में सर सैयद का वंश उनके इकलौते पोते रॉस मसूद के जरिए से चलता है, जहां किसी जमीर सिद्दीकी का कोई जिक्र उनके खानदान में नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुला हुआ है, जिसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।